Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today we are going to discuss the Social Study grade 5. So you should have in your hands the textbook of Social Studies, that is Cambridge Scholar Series grade 5. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of grade 5, and furthermore we have uploaded the resource pack of Social Studies for the guidance of teachers, parents and principals. So here we are in the lecture number 2 of chapter number 3, that is climate. Our today's student learning outcomes are to identify the general types of climate based on the latitude. The second SLO is to identify the different climatic regions on the world map, and the third SLO is to compare different climatic regions. So basically these are our 3 today's SLOs. So different climatic regions on a world map. जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि लैटिट्यूड का इंपैक्ट क्या होता है क्लाइमेट पे. आज हम उसको इंटेंसिफाई करेंगे. सो लैटिट्यूड अफेक्ट्स क्लाइमेट बाय इन्फ्लुएंसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सन इन अ रीजन. सो जो ही जिस रीजन में आपके पास इंटेंसिटी क्या होगी, सन की ज्यादा होगी, वहां पर क्लाइमेट जो है वो गर्म होगा. सो द एंगल and duration of the sun's energy determine the surface temperature, so that the higher latitudes receive less heat but lower latitudes closer to equator receive significantly more heat. तो ये आपके पास higher latitudes हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, और जो ही आपके पास लेटीट्यूड कम होते जाते हैं, जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं जहां पर लेटीट्यूड 0 है, यहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है और ये इलाका जो है इसका क्लाइमेट ज्यादा गर्म होता है. सो बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड द अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द 3 जनरल क्लाइमेटिक जोन्स: ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन. सो बेसिकली लैटिट्यूड को इस क्लाइमेट की बुनियाद पे 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है. एक को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, एक को टेम्परेट जोन कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड पोलर जोन. सो ट्रॉपिकल जोन कौन कौन से एरियाज को कहा जाता है? अगर इक्वेटर से 0 से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आप जाते हैं, ये भी आपके पास ट्रॉपिकल जोन है, और अगर 23.5 डिग्री आप साउथ की तरफ जाते हैं तो ये भी आपके पास जो जोन आता है इक्वेटर से, दैट इज ट्रॉपिकल जोन. तो जो नॉर्थ पे आपके पास ट्रॉपिकल जोन की बाउंड्री है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और जो साउथ पे आपके पास है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है. एंड इन द सेम वे जब आप 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे वाक़या है मूव करते हैं, तो इस एरिया को टेम्परेट जोन कहते हैं. और इसी तरीके से जब आप साउथ की तरफ मूव करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ पे वाक़ है, तो इसको भी कहा जाता है टेम्परेट जोन. एंड इन द सेम वे 66.5 से 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ से जब आप जाते हैं तो उसको दोनों को पोलर जोन्स कहा जाता है. So first of all, we will discuss the tropical zone. So as you have earlier in the previous slide experienced कि आपके पास जो tropical zone है ये कहाँ से वाक़या है, इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ पे वाक़या है. So it stretches from the Tropic of Cancer at 23.5 degree north latitude to the Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south latitude, with the equator centered within this zone. So equator इसके बीच में आता है. So climate within the tropical zone varies from the tropical wet regions of the rainforest to the drier arid and semi-arid climate of the North Africa or Central Australia. So यहाँ पर आपके पास जो आबो हवा है वो वेट रीजन जैसे कि रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेके आपके पास ड्रायर, खुश्क, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट तक इसमें मौजूद है, जिसमें आपके पास
ये अफ्रीका का पोर्शन और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया भी आता है। So within the tropical wet zone, the weather remains hot and wet with frequent rainfall and little temperature variations. तो जो आपके पास वेट एरियाज हैं वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। इट रिमेन्स हॉट और वेट होता है और मुसलसल आपके पास यहां पर फ्रीक्वेंट बारिशें होती हैं। और जो खुश्क इलाका है या सेमी एरिड इलाका है ये एक्सपीरियंस वेट वार्म समर्स एंड cooler, drier winters with much greater temperature variation than the tropical wet zone. So tropical wet zone से ज्यादा जो ड्रायर एरिया है वहां पर आपके पास टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास ज्यादा होता है। आपके पास समर जो है वो वेट होती हैं, गीली होती हैं और गर्म होती हैं, और विंटर आपके पास ठंडे होते हैं और खुश्क होते हैं। देन हियर इज द टेम्परेट जोन। जिस तरह मैंने कहा था कि 23.5 डिग्रीज से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये जो आपके पास एरिया है 66.5, दिस इज 23.5, दिस इज अगेन 23.5, दिस इज 66.5, ये जो आपके पास एरिया है ये आपके पास टेम्परेट जोन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर से दूर होता जा रहा है। सो ये क्या होगा, ये बनिस्बत इस एरिया से, ट्रॉपिकल एरिया से ठंडा होगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं, रीड करते हैं हम, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सदर्न एज ऑफ द आर्कटिक सर्कल, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, जो इसकी बाउंड्री है, और जो सदर्न इसकी बाउंड्री है इसको कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, and the northern edge of the Antarctic Circle to the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. The temperate climate zone between fall, हमने यहाँ पर पढ़ा कि 66.5 से लेके 23.5 तक ये फॉल करता है। टेम्परेट क्लाइमेट कैसा है, ये एक्सपीरियंस करता है वार्म टू हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स with the greatest temperature variations throughout the year of any climatic zone. यहाँ पर सबसे ज्यादा वेरिएशन होती है टेम्परेचर में। किसी भी क्लाइमेट जोन से ज्यादा जो टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज्यादा होती है वो इस टेम्परेट जोन में होती है, और पाकिस्तान भी इसी जोन में लाई करता है। द नेक्स्ट वन इज द पोलर जोन। अब आर्कटिक सर्कल से लेके जो आपके पास 90 डिग्री पोल है नॉर्थ, यहां तक जो एरिया है इसको हम पोलर जोन कहते हैं। एंड इन द सेम वे एंटार्क्टिक सर्कल से लेके जो 90 डिग्री आपके पास साउथ पोल है उसको भी हम पोलर जोन कहते हैं। सो द पोलर क्लाइमेट्स fill the areas within the Arctic and Antarctic circles extending from 66.5 degrees north and south latitude to the poles, characterized by a short cool summer and a long bitterly cold winter. Short ठंडा समर होता है बट लॉन्ग सख्त बिटरली कोल्ड विंटर होता है। जो सख्त तरीन सर्दी होती है वो यहां पर पाई जाती है, और उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होती, क्योंकि ये दिस इज सपोज ये सन करें तो इसके वेव जो हैं ये चांटिंग वेव्स यहां पर जाती हैं। देयर इज फ्रीक्वेंट स्नोफॉल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। द नदर्न पोर्शन ऑफ द कैनेडा, यूरोप, रशिया फॉल विद इन दिस क्लाइमेट जोन। सो जो कनाडा, यूरोप, रशिया का जो नदर्न पोर्शन है वो यहां पर फॉल करता है, और यहां पर मेजॉरिटी मौसम ठंडा होता है और ज्यादातर बर्फबारी होती रहती है। सो हियर इज अ होमवर्क फॉर यू। देयर इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द सर्कल। सो द MCQ नंबर 3, 4 and 5. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर देयर? 2, 3, 4, 5 आपने बताने हैं। द नेक्स्ट वन इज रेन फॉरेस्ट have the most dash weather on the earth. कौन सा? प्रिडिक्टेबल होता है, कोल्ड होता है, विंड होता है, या हीट होती है। The fifth one is the torrid zone is also called as tropical zone, temperate zone, frigid zone, or none of them. Then you have the homework from your summer task. You have to identify the climate zone of the
latitude and write about the climate of these zones. So ये आपके पास वर्ल्ड मैप है। मैंने आपके लिए यहाँ पर अंदाजे के मुताबिक इक्वेटर लाइन ड्रॉ की और आपने यहाँ पर बकाया जो लैटिट्यूड्स हैं वो इसी तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पर इसके एंगल्स भी मेंशन करने हैं और इसके आपने क्लाइमेट जोन्स भी बताने हैं। The next one is activity number 3 of the summer pack. You have to write about the countries which are located in the following climatic regions and their climatic conditions as well. So these are the climatic regions: tropical zone, temperate zone, polar zone. इसमें आप लोगों ने मुल्कों के नाम बताने हैं और उसकी climatic condition भी यहाँ पर बतानी है। So thank you so much for today's lecture. See you in the next class. Take care and Allah Hafiz.